मैं महावीर मुखिया आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे साथ में प्रेजेंट है जिसका परिचय का आवश्यकता नहीं, ये है रामचंद्र यादव जी, जो कि लधो पंचायत के लगातार 4 पंचवर्षीय पैक्स से निर्वाचित हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं। इनसे हम कुछ वार्तालाप करना चाहेंगे। तो रामचंद्र यादव जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दी, आपने हमको मौका दिया। आप अपने YouTube चैनल में, इसके लिए दिल से धन्यवाद। रामचंद्र यादव जी, अभी जो है पूरा पब्लिकों में ये जो बात फैला हुआ है और हमारे निर्वाचन आयोग जो विशेष सर्वेक्षण अभियान जो है, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 कार्यक्रम जो है, ये क्या है? देखिए महावीर बाबू, चुनाव आयोग पूरे बिहार के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया है, जिसका कट ऑफ डेट 26 जुलाई तक है, अंतिम तिथि। इसको बोलचाल के भाषा में ये कह लीजिए आप, जो आप भारत वर्ष का नागरिक हैं, इसी देश का नागरिक है, इसी का एक सबूत हो गया। इस पुनरीक्षण में थोड़ा हम विस्तार से आपको बताते हैं कि 2003 का जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में जितना भी नाम है वोटर का, ऑलरेडी वो अप्रूव्ड है। उसको सबूत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैदे से जैदे वो वोटर लिस्ट का जिस पन्ना में उनका नाम है, वो निकाल के बीएलओ जो फॉर्म देगा भर के, उसको अटैच करके बीएलओ को रिटर्न कर देंगे। 2003 के बाद जो मतदाता जुड़े हैं, इसमें वोटर बने हैं, उसमें 2 कट ऑफ डेट है। पहला है 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 जनवरी 2004, इसके बीच में जो जिसका जन्म हुआ है और मतदाता सूची में नाम है, उसके लिए चुनाव आयोग के तरफ से एक अपना सबूत, एक अपने मम्मी या पिताजी, मम्मी पापा में से किसी एक का सबूत और एक अपना, 2 सबूत लगाना पड़ेगा। और जो 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है, 2/1/2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उसको 3 सबूत लगेगा, एक अपना, एक अपने माताश्री का, एक पिताश्री का, 3 सबूत उसको देना होगा। तो बहुत लोग आप अफवाहों पर भी फैला हुआ है कि सबूत मांगा जा रहा है, पेपर लिया जा रहा है, मेरा नाम कट जाएगा, हम कहाँ से क्या पेपर लेंगे? तो उसमें जागरूक के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं आम जनता नागरिकों को? देखिए, हम आम नागरिक को ये कहना चाहते हैं, और जहाँ तक आपने कहा अब्बा, ये अब्बा नहीं, हकीकत है। अगर आप बीएलओ को सबूत के साथ आवेदन नहीं देते हैं, फॉर्म भरकर सबूत लगाकर, तो बाकी आपका नाम काट दिया जाएगा वोटर लिस्ट से। ये सच्चाई है। अब रहा सवाल, जहां तक भ्रम की बात है, भ्रम ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मन से किया जाए तो बहुत आसान है। उदाहरण स्वरूप सबूत क्या है, 9 सबूत सरकार द्वारा अप्रूव किया गया है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। कोई एक सबूत लगा दीजिए। अगर ये नहीं है आपके पास, आप पढ़े लिखे हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, चाहे जो भी शैक्षणिक योग्यता आपका सर्टिफिकेट। तीसरा, जमीन हर किसी के पास है आज के डेट में, अब लोग रजिस्ट्री भी कराया है, तो जमीन का केवाला भी चलेगा, खतियान भी चलेगा, या पर्चाधारी भी चलेगा। अगर पर्चाधारी, जिसको बिहार सरकार, केंद्र सरकार पर्चा दिया हुआ है, पर्चा भी चलेगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मान के चलिए 2003 के बाद, 2003 के वोटर लिस्ट को आधार माना गया है, तो हम ये आम जनों को कहना चाहेंगे, पंचायत के सभी जनता को, देश के, बिहार के सभी जनता को हम ये सूचित करना चाहते हैं, जो मम्मी और पापा का सबूत 2003 वोटर लिस्ट में अगर नाम है, तो ऑलरेडी वो अपने आप में एक सबूत हो गया। और आप अपना सबूत, अगर आपके पास कोई सबूत है, पढ़े लिखे हैं, सर्टिफिकेट लगा दीजिए, नहीं तो जाति, आवासीय आय बनाए होंगे, तीनों में इसको एक लगा दीजिए। उससे भी नहीं है, पिताजी के नाम से जमीन है, उसी का फोटोकॉपी लगा दीजिए। या पंचायत सचिव द्वारा एक पारिवारिक सूची निर्गत किया जाता है,
अगर कोई भी सबूत नहीं है आपके पास तो पंचायत सचिव से संपर्क कर पारिवारिक सूची बनवा ले और वही लगा दीजिए, वो भी वैलिड है। जी वैलिड है, मान्य है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए महावीर बाबू, जो ये जो सर्वेक्षण का काम चल रहा है पुनरीक्षण का, इसमें 2003 का वोटर लिस्ट ऑल इन ऑल है, उसमें जिसका नाम है उसको किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। वो अपना वोटर लिस्ट जिस पन्ना में नाम है फोटो कॉपी करा के फॉर्म के साथ लगा देगा, वो क्लियर हो गया। हाँ, अब सवाल आता है 2003 के बाद 1 जुलाई 1987 से लेकर 2004 2 जनवरी 2004 इस बीच में जिनका जन्म हुआ है उसको 2 सबूत चाहिए, एक अपना, एक माताजी पिताजी में से कोई। तो माताजी पिताजी में तो 2003 से पहले जो वोटर लिस्ट में नाम है ऑलरेडी उसी पन्ना को आप लगा दीजिएगा। ठीक। अपना सबूत आपके पास जाति आवासीय आय तीनों में अक्सर आजकल रहता है और नहीं है सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट भी नहीं है तो पंचायत सचिव से संपर्क करके पारिवारिक सूची बना लीजिए। तो इसमें आम पब्लिक को कहीं जाना पड़ेगा या बीएलओ खुद संपर्क करेगा या उनको कोई कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा, इसका क्या प्रक्रिया है, कहाँ वो पेश करेंगे? देखिए, हम आपको खास करके लधु पंचायत के लिए बता रहे हैं। हमने फोन से ग्राम पंचायत लधु के मुखिया जी और पंचायत समिति सदस्य से बातचीत किए हैं और हमारा ये हार्दिक इच्छा है कि सभी प्रतिनिधि एक दिन समय देंगे और 4-5 लड़का रहेगा लिखने पढ़ने वाला, वहीं पर एक फोटो स्टेट मशीन रखा जाएगा। सभी आदमी के संयुक्त में जिसको भी जो परेशानी हो फॉर्म भरने में या सबूत में, हम लोग उनको जो है समर्थन करेंगे, मदद करेंगे। वैसे बिहार सरकार भी और चुनाव आयोग भी बहुत प्रकार की जागरूकता अभियान चालू किए हैं और साथ में आप लोग भी चाहते हैं कि पंचायतवासी को मदद करेंगे। जी। इसके लिए समय निकालकर एक समय निर्धारित करके वो इसके लिए आप लोग समय निर्धारित कर लीजिएगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लधु पंचायत के जो भी साथी हैं उनको कोई परेशानी हो रहे हैं, इसके लिए आप मुखिया जी हैं, रामचंद्र जी हैं, समिति साहब हैं या जो भी आप देख रहे हैं कि नहीं इनसे हमको जानकारी लिया जा सकता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैं नंबर दे रहा हूँ तीनों आदमी का, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए कहीं अखबार में नहीं पढ़िएगा, कोई परेशानी में नहीं पड़ना है, कोई भयावह नहीं बनाना है और ये बहुत आसान है, आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद महावीर बाबू। धन्यवाद।